नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं बोर्ड पे, आयु संबंधित प्रश्न है जो मैं ऐसा ट्रिक्स और कंसेप्ट आपको बता दूंगा कि आप कभी भी उस ट्रिक्स को और कंसेप्ट्स को कभी नहीं भूल पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा आप फटाफट उसका आंसर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं कि कैसे इस प्रश्न को अगर कोई एसएस एग्जाम या रेलवे की तैयारी कर रहा है या 10th 9th में है तो ये क्वेश्चन बराबर आते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्या कंसेप्ट और ट्रिक्स है इसका। देखिए, इसमें आयु संबंधी प्रश्न में बस आप थोड़ी सी चीज़ आप ओवरव्यू जान लीजिए कि इसमें होता क्या है। अगर आपसे 3 साल पहले बोले कि हमारी अभी प्रेजेंट आयु 9 वर्ष है, 3 साल पहले तो 9 - 3, 3 साल बाद तो 9 + 3, तो 3 साल पहले तो 6 हो जाएगा और 3 साल बाद तो 9 × 3 = 12 हो जाएगा। बस वही सेम कंसेप्ट इसमें भी है। तो एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। जहाँ जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ आप स्टॉप कीजिएगा। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से, यानी कि अगर पुत्र का आयु हमें मालूम हो जाए, मान लीजिए पुत्र की आयु 4 वर्ष है, तो एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से, यानी कि 4 × 3, 4×3 = 12 से 3 वर्ष अधिक है। तो इसमें 3+ हो जाएगा व्यक्ति की आयु में। तो इसमें मेन खेला किसका हो गया, आपको क्वेश्चन पकड़ना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, पुत्र की आयु। तो पहला क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे कि माना कि पुत्र, इसमें x मान लीजिए, तो पिता क्या हो जाएगा, पिता की आयु। अब देखिए, पिता की आयु क्या बोल रहा है, अपने पुत्र की आयु से 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। यानी कि पिता की जो आयु है अपने पुत्र के आयु से 3 गुने से, यानी कि 3 ज़्यादा है, यानी कि यही तो है 3x + 3। पिता की आयु बोल रहा है, पिता की आयु अपने पुत्र, यानी कि x उसका पुत्र का आयु मान लिए है तो 3x, और 3 ज़्यादा है तो ये हो गया आप पुत्र की आयु, ये हो गया। अब देखते हैं कि यदि 3 वर्ष बाद, बस यही स्टॉप कर देना है, पहले बोले बाद बोले वही स्टॉप कर देना है। तो इसमें लिख लेंगे कि 3 वर्ष बाद, पहले पुत्र की आयु लिख लीजिए कि कितना होगा। पुत्र की आयु x + 3 हो जाएगा। अगर 6 वर्ष था होगा तो 9 हो जाएगा, तो x माने तो x + 3। और 3 वर्ष बाद फिर पिता की भी आयु में तो परिवर्तन होगा, तो पिता की आयु 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु बढ़ेगा, तो 3 वर्ष बाद पिता की आयु भी बढ़ेगा। पिता की आयु कितना हो जाएगा, पिता की आयु कितना है 3x + 3, इसमें बढ़ेगा 3 वर्ष, क्योंकि पिता की आयु ये है। अब देखिए, यदि अब हो गया, अब 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। अब देखिए 3 वर्ष बाद, अब क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है आपका, देखिए यहाँ पे प्रश्न से क्या बोल रहा है कि यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो, यानी कि पुत्र की आयु कितना है 3 वर्ष बाद x + 3, पहले पिता की आयु कितना हो गया, ये 3x + 6 हो गया ना। तो अब बोल रहा है उस व्यक्ति की आयु, तो यानी कि 3x + 6 जो है इसकी आयु, यानी कि ये पिता की आयु है ना, पिता की आयु जो है अपने पुत्र की आयु, तो अपने पुत्र की आयु कितना है x + 3, क्या बोल रहा है 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, तो यहाँ 2 गुना रख लीजिए, ये पुत्र है, यानी कि पुत्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। बस खेल आपका खत्म है। देखिए इसमें क्या कंसेप्ट है मैं आपको ब्रेक करके बता दे रहा हूँ ताकि ये लाइफ लॉन्ग रहे आपके पास दिमाग में। तो देखिए, अगर बोलता है कि 3 वर्ष बाद 3 वर्ष पहले, तो दोनों में के आयु पहले लिख लीजिएगा कि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 3 वर्ष बाद पिता की आयु। अब बोल रहा है कि 2 गुना 3 गुना, तो उसी को मानना है, 3 वर्ष बाद जो बोल रहा है उसी को लेना है। तो इसमें बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो हमने 3 वर्ष बाद दोनों की आयु मालूम कर लिया है। अब 3 वर्ष बाद ये है पिता की आयु जो है पुत्र की आयु के, देखिए 2 गुने से कितना अधिक है 10 वर्ष, बस हो गया इसका आंसर
3x+6 हो गया, ये हो गया 2x+6+10। देखिए x वाले की तरफ 3x -2x, ये हो गया 16, ये 6 इधर जाएगा तो ये हो गया x, 16 में से 6 गया कितना हो गया 10। ये किसका है, x केवल माने हैं हम पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितना हो गया 10, पिता की आयु कितना हो जाएगा 10 × 30 3 33। तो अभी क्या बोल रहा है इसमें, तो पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की आयु ये बोल रहे। अगर पिता का पूछता तो पिता का हमने कितना माना, पिता की आयु कितना है 3x+3, क्योंकि 3 गुने से 3 वर्ष अधिक वाला हम लेंगे ना। पिता जो है अपने पुत्र के 3 गुने से 3 अधिक है, तो पुत्र अगर 10 वर्ष हो गया तो 3 गुने से 3 अधिक, यानी कि 10 × 30 3 33 वर्ष। तो पिता हो जाएगा 33 वर्ष और पुत्र हो जाएगा 10 वर्ष। समझ गए दोस्तों, मेन कंसेप्ट इसका वही था। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसमें और कंसेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, मजेदार है ये भी। रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। पहले यही स्टॉप कीजिए। अगर मान लीजिए कि मेरी आयु और मेरे दोस्त की आयु का योग जो है वो है 50 वर्ष, ठीक है। मतलब अब इसमें ये चीज़ है कि अगर एक आपका 10 साल का हो गया तो दूसरा 40 साल का होगा, यही कंसेप्ट इसमें है। तो रीना तथा उसकी माता की आयु का योग, अगर रीना एक की मालूम कर लीजिए, माना कि रीना की आयु x हो जाएगा, तो माता की आयु कितना हो जाएगा, माता की आयु 49 - x, यही तो होगा दोस्तों। x वर्ष हो गया रीना, अगर 10 साल की है तो 49 में से 10 गया, 39 साल की माता हो जाएगी। अब देखिए यहाँ हो गया। अब 17 वर्ष पूर्व, अब आपको स्टॉप लेना है, जैसे 3 वर्ष बाद तो स्टॉप। 17 वर्ष पूर्व, तो पहले दोनों की वर्तमान आयु उतने पहले दोनों की आयु मालूम कीजिए। 17 वर्ष पूर्व रीना की आयु कितना हो जाएगा, 17 वर्ष पूर्व। तो अगर वो उस टाइम x थी तो 17 साल पहले, तो इसमें से माइनस कर दीजिए। अब 17 वर्ष पूर्व माता कितना हो जाएगी, 49 थी, तो -17 कर दीजिए। ये कितना हो गया, 49, 9 में से 7 गया 2, 32 -x, ये हो गई। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब देखिए हो गया। अब बोल रहा है 17 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी। तो देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न से देखिए इसमें बोल रहा है 17 वर्ष पूर्व माता की आयु कितना है 32 -x। ये जो माता की आयु है वो रीना की आयु से 4 गुना थी। तो रीना की आयु 17 वर्ष पूर्व कितना है, x - 17, तो 4 × x - 17 कर दीजिए। ये है रीना। माता की आयु 17 साल पहले, तो 32 -x है, और 17 साल पहले रीना की आयु के 4 गुना थी। तो ये हो गया दोस्तों, बस सॉल्व हो गया। आपको बस पकड़ना है 4x - 17 × 4 = 68। अब देखिए 4x को 32 -68 है, इधर +68 हो गया। ये 4x है, -x इधर आएगा, x हो जाएगा। 8 2 10, 6 3 9 1 10, 4 1 5x, x = कितना हो गया 100/5, 20 वर्ष। ये हो गई किसका, माता की वर्तमान आयु बोल रहा है। x जो मालूम किया हम किसका है, रीना की आयु। तो माता की आयु कितना है 49 - x, वर्तमान आयु है ये। तो 49 - 20,
कितना होगा 9, 4 में से 2 गया 29 वर्ष। तो ये हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ। इसमें देखिए पहले बोला है रीना तथा उसकी माता की आयु का योग कितना है 49 वर्ष। तो अगर इसकी वर्तमान आयु x हो गया, ये वर्तमान आयु है जो पहले मानते हैं वर्तमान। तो माता की वर्तमान आयु कितना बोल रहा है 49 वर्ष। तो अगर उसकी लड़की हो गई x तो 49 माइनस एक्स वर्ष, ये हो गया ये। अब बोल रहा है 17 वर्ष पूर्व माता की आयु, तो 17 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु। तो पहले रीना की आयु 17 साल पहले क्या होगी x माइनस 17, और 17 वर्ष पूर्व माता की आयु। तो इसमें 49 माइनस एक्स है, माइनस 17 कर लेंगे 32 माइनस एक्स। अब जो बोल रहा है प्रश्न क्या बोल रहा है कि 17 वर्ष पूर्व माता की आयु जो थी वो रीना की आयु के 4 गुना थी, यही तो बोल रहा है। तो 32 माइनस एक्स ये हो गया 32 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 इंटू रीना की आयु वर्तमान आयु कितनी है 17 साल पहले, तो x माइनस 17। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, तीसरा। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आपको गुणनखंड का भी ट्रिक आएगा ऐसे वाले क्वेश्चन में। देखिए ये सेकंड था, ये हो गया, ये हो गया। थर्ड देखते हैं। राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद आयु का गुणनफल। तो राजीव का अगर हम ले लेते हैं, राजीव का x ले लेते हैं, तो 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा x माइनस 5। और बोल रहा है 9 वर्ष बाद, एक ही है केवल राजीव है, वर्ष बाद। तो बाद बोले तो अभी 6 है, तो 5 साल बाद 11 हो जाएगा, मतलब प्लस कर दीजिए 9 वर्ष। अब बोल रहा है कि बाद आयु का गुणनफल, यानी कि 5 वर्ष पहले या 9 वर्ष बाद आयु का गुणनफल 15 है। प्रश्न बोल रहा है आपका कि 5 साल पहले इंटू 9 साल बाद का जो गुणनफल है कितना है दोस्तों 15। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x से पहले इस वाले में, फिर माइनस 5 से पहले बाद इस वाले में। तो x से x प्लस 9 में कर लेंगे, फिर माइनस है 5 से किस में x प्लस 9 में, ये हो गया 15। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9x, और ये हो गया आपका माइनस 5x, और माइनस से इसका भी होगा ना, क्योंकि माइनस इस ब्रैकेट के बाहर है, तो माइनस 5 से दोनों में, तो 9 × 5 = 45, और माइनस प्लस माइनस, ये हो गया 15। एक्स स्क्वायर 9 में से 5 गया 4x, इसका प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस कर देंगे, लेकिन साइन बड़े वाले का रखेंगे 4x। और देखिए माइनस 45 है, 15 को इधर कर लीजिए, माइनस में ये भी चले जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का है तो माइनस 45 का बड़े वाले का है, तो माइनस रख लेंगे। 5 5 10, 4 1 5 1 6 60। अब इसका फैक्टर मालूम करना है। तो मैंने एक लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि फैक्टर कभी भी मालूम कीजिए तो अगर कुछ नहीं दिया है कौन से मेथड से करना है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए, बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर दीजिए, और उसको देखिए कि बीच वाले टर्म को हमें जोड़ने या घटाने पे वो आ जाए, फर्स्ट और लास्ट को इनटू करके देख लीजिए, और उसी नंबर को जोड़ने या घटाने पे आपका बीच वाला आना चाहिए। तो देखिए इसमें फर्स्ट और लास्ट कितना है 60 है, तो 60 को इंटू कर लिए, फर्स्ट 1 है, यहाँ 60 है, कुछ भी नहीं है तो 1 लगा हुआ है। अब 60 को आप अगर करेंगे इंटू
तो कितना हो जाएगा 10 छक 60 अगर करते हैं तो ये 60 आ गया, लेकिन जोड़ने पे 16 आता है, घटाने पे 10 माइनस, एक बार प्लस करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है प्लस में, 15 चौका 60 लेते हैं तो 15 इंटू 4 करते हैं तो ये तो 60 आ जाता है, जोड़ने पे 19 आता है और घटाने पे 11। ये तो होगा नहीं क्योंकि 4 आपको लाना है, तो 10 छक 60 ये कंप्लीट है। तो देखिए अब आपको यहाँ पे बड़े वाले का साइन जो है वो रखना होगा प्लस में, 10 का रखिए आप प्लस में माइनस 6x, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 10 में से 6 गया 4, और साइन इसका रख लिए, और 10 छक 60 आ गया आपका माइनस में, प्लस माइनस माइनस 10 छक 60 आ गया ना माइनस में। अब देखिए समझ गए दोस्तों, इसको और इसको इंटू करेंगे आप तो 60 आ गया। अब कौन से ऐसे दो नंबर को आप तोड़िए कि दोनों को जोड़ने या घटाने पे बीच वाला आ जाए, मिडिल टर्म स्प्लिट यही होता है, बीच वाला आ जाए और जोड़ने या घटाने पे, तो 10 छक 60 यानी कि फर्स्ट और लास्ट को इंटू किए तो 60 आ गया। तो 60 को अब इसको तोड़ देना है दो पार्ट में, तो 60 को हम फर्स्ट और लास्ट इंटू करके देख लीजिए तो 60 आ गया। अब 60 को तोड़ेंगे, 10 छक 60 और 10 में से 6 गया 4, वही होगा। ठीक है दोस्तों, अब x कॉमन कर लीजिए और इसमें x प्लस 10 रखिए और माइनस 6 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 10 आ गया इसमें भी। देखिए माइनस 6x माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस अच्छे दाई 60। अब देखिए x प्लस 10 इसमें भी है इसमें भी है, तो इसको एक ब्रैकेट में रख लीजिए, कॉमन हो गया, जो बच गया उसको एक ब्रैकेट में, x माइनस 6 आ गया। अब देखिए इस पहले इस वाले को लेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इंटू में है तो यहाँ 0, तो 0 माइनस 10 कितना हो गया -10। अभी ये हो गया फर्स्ट मान लीजिए। अब इसको इस वाले पार्ट को लेंगे तो वेन जब x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 तो 0 प्लस 6 यानी कि 6 होगा ना, तो x इक्वल्स टू 6 आ गया है, एक आ गया है -10। तो एज कभी माइनस में नहीं होता है, तो एग्जाम में कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन भी देते हैं और आपके आंसर में 10 भी दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्लस वाला जो आंसर है वो आप लिख दीजिएगा, तो x इक्वल्स टू आ गया आपका 6, तो 6 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, -10 कभी एज नहीं होता है, तो -10 नहीं लेंगे, एज कभी माइनस में नहीं होता है क्योंकि एज हमेशा बढ़ता है ना। 6 आ गया तो 6 वाला ले लेंगे। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो समझ में आया होगा दोस्तों, थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करके तब जाइएगा, एक लाइक भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से। धन्यवाद दोस्तों।